वाइपर जॉय बिफर गया। समुद्री तूफान की शिद्दत में मजीद इजाफा। तेजी से सिंध के साहली इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से समुद्र में तुगयानी। 40 फुट बुलंद लहरें। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। साहिली पट्टी पर दफा 144 नाफिज। तूफान के 15 जून तक पाकिस्तान और भारत की साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान। और माणा में समुद्री पानी सड़कों पर आ गया। वजीर आजम का वजीर आला सिंध से राबता। हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी। समुद्री तूफान से साहिली आबादियों को शदीद खतरात। ठट्टा के साहिली इलाकों से 53,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ सूबाई वज़रा के फ़िज़ाई दौरे। आर्मी, नेवी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल टीमें मुतासरा इलाकों में सरगर्म। स्कूलों में रिहायशी कैंपों की तामीर। किसी को भी साहिली इलाकों में रहने की इजाज़त न देने का हुक्म जारी कर दिया गया। तूफान आ रहा है जिसकी इस वक्त कैटेगरी है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और पाकिस्तान टेरिटरी की सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट वाई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकता है। कराची से ज्यादा ठट्टा और बदीन को खतरा है। 30 मिनट में 60 मिलीमीटर और अंदरून सिंध 600 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाइपर जॉय ऑपरेशन खुद मॉनिटर करने का ऐलान। विफाकी वजीर शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची से बिलबोर्ड हटाए जा रहे हैं। खतरे से निपटने के लिए सिंध की इंतजामिया अलर्ट है। कराची की तरफ डायरेक्ट टकराने का तो खतरा नहीं है, खदशा नहीं है। पहले 3-4 दिन पहले ज़ाहिर है ज़रूर उसकी जो डायरेक्शन थी उसके हिसाब से लग रहा था कि शायद सीधा कराची ही की तरफ आ जाए, लेकिन अभी उसका रुख थोड़ा सा चेंज हुआ दिखाई देता है, तो कराची की तरफ डायरेक्ट तो नहीं है। वाइपर जॉय कराची में ज्यादा तबाही नहीं मचाएगा। शहरी परेशान ना हो। तेज आंधी और बारिशें हो सकती हैं। बराह रास्त शहर कायद को कोई खतरा नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की लाइव विद मुजाहिद में बातचीत। कहा, रेडी गोड, इब्राहिम हैदरी, मुबारक विलेज मुतासिर हो सकते हैं। पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो सकता है। ठट्टा और बदीन को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कराची में मेयर का इंतखाब। हाफिज नईम और रहमान की मुश्किलात बढ़ गईं। पीटीआई के 30 चेयरमैनों को इंतखाबी अमल में हिस्सा न लेने का ऐलान। कराची की क़यादत पर बगैर मुशावरत के फैसले मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की अपील। कहा, ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, जमात को वोट नहीं दे सकते। हुकूमती सरपरस्ती में पीटीआई में धड़ेबंदियाँ। सिंध हुकूमत अपना मेयर बनाने के लिए चाले चलने में मसरूफ़ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी कल से रो रही है। सईद गनी का जवाबी वार। कहा, पीटीआई के चेयरमैन हाफिज नईम को वोट ना देने के लिए तैयार नहीं। ये ऐवान करार देता है कि शरपसंद और मुजरिम अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की गई और इस हवाले से एक सियासी जमात के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा, लव, झूठ और बुतान बाजी पर मबनी है। सेनेट और कौमी असम्बली से साने 9 मई के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शोहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई का एजेंडा ही मुल्क दुश्मनी। फौजी तनसीबात को मनसूबाबंदी से निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 9 मई को जीएचक्यू पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। हमलावर राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। हमले वाले दिन शरपसंद जीएचक्यू के मोनोग्राम पर डंडे बरसाता रहा। लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव भी किया। पेट्रोल बम भी फेंके।
पेरिस में एफिल टावर के मकाम पर इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन परवेज इकबाल लोहसर ने कहा, सब जिलाली परचम के साए तले हम एक हैं, शोहदा और गाजियों पर हमें फख्र है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। कौमी क्रिकेटर्स का अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को खराज अकीदत। शाहिद आफरीदी कहते हैं, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हारिस रऊफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है, शोहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हुकूमत बताए, चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो फिर चेयरमैन PTI के खिलाफ क्यों नहीं। चेयरमैन PDM का सवाल, कहा PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला। इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीरी फैसले में लिखा, पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी हाजिर हों। अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब की जानिब से कल तलबी को नोटिस। 2 रुकनी टीम ने जमान पार्क में नोटिस वसूल करवा दिया, बार बार बुलाने पर पेश नहीं हुए। यकम और 7 जून को भी तलब किया गया। नोटिस का मतन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा, जिस्मानी रिमांड न देने का फैसला कलअदम करार। एंटी करप्शन की अपील मंजूर, जिस्मानी रिमांड के लिए आज सदर PTI को पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान होंगे। पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी को पैटर्न इन चीफ के तर्जुमान का इजाफी ओहदा भी देने का ऐलान। दिल खोलकर बजट की बेहतरी के लिए तजावीज दी, खामियां दूर करेंगे, किसी इलाके को महरूम नहीं होने देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, अब सारी तवज्जो मईशत के इस्तेहकाम पर है। तवानाई बहरान से 2-4 पाकिस्तान के लिए एक साथ 3 अच्छी खबरें। रूसी तेल की पहली खेप PLR मुंतकिल, रूस से LPG की फराहमी का आगाज। 10 कंटेनर तोरखम से पाकिस्तान में दाखिल। NLC के ट्रकों के काफिले ने उज़्बेकिस्तान और काजाकिस्तान में बरामदी सामान पहुंचा दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 21% पर बरकरार। जून के बाद महंगाई कम होने की खुशखबरी सुना दी। मार्च और अप्रैल में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तानी जो है अशराफिया है, उन्हीं 1% पाकिस्तानी के लोग जो हैं उन्हीं में से वज़राए आज़म बनते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं। तो वो सब लोग जो पाकिस्तान में अशराफिया है वो खुश है इस सिस्टम से, वो सिस्टम इनके लिए सही चल रहा है। पाकिस्तान पर 1% अशराफिया का कब्जा, बजट समेत हर फैसला मालदारों के लिए किया जाता है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब, शायद खाकान अब्बासी मौजूदा निज़ाम से मायूस, कहा अंग्रेज के निज़ाम को दिल से लगाए रखा तो मुल्क नहीं चलेगा।
दोस्ती दुश्मनी, दुश्मनी मुकदमेबाजी में तब्दील। टिकटॉकर हरीम शाह की आंखों में साबका दोस्त संदल खटक की गिरफ्तारी पर खुशी के आंसू। हरीम शाह की नाजेबा वीडियो लीक करने के केस में जमानत मंसूख। कमरा अदालत से पुलिस ने आज संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। अज़्म इस्तिकामत के सामने जुल्म और बर्बरियत को शिकस्त। भारतीय पायलट गन से बीनाइक होने वाली इंशा मुश्ताक ने तारीख रकम कर दी। कश्मीरी तालिबा ने 12वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के पायलट गन्स के इस्तेमाल से सैकड़ों अफराद मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। रियाज में अरब मुल्कों और बहरुल काहिल जज़ायर ग्रुप का मुश्तरका वजारती इजलास। खित्ते में तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने की हिमायत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मिलकर काम करने की अपील। और कोयटा में हिजाब के साथ फैशन। दीदा ज़ेब हिजाब पहनकर मॉडल्स ने रैप पर वॉक की।